अभी ताली बजाकर मंत्री जी का स्वागत करेंगे। ताली बजाकर तो मैं ये कहता था, मेरी विचार कहीं ठीक लग से आप इस चर्च हो। जहाँ तक मन की बात है तो समाज जो हमारे समाज ने हमेशा हमारे समाज में त्याग किया है, बलिदान किया है, और मैं मंच पर हूँ और मैं समझता हूँ कोई काम ना हो ये तो मेरे खून में नहीं है, क्योंकि जिस क्षेत्र में काम करना सीखा, जिस क्षेत्र में काम किया वगैरह वहाँ खूब खड्डा खोद के पानी पीने की क्षमता में होता है। माँ तो जवाब में मुझे काम बताने हर दिन है, तो ये समझ लो माँ को कोई ऐसी ताकत नहीं जो माँ भूल ना हो। आचार संहिता है। और मैं देखो एक समय था जब मैं नूह से लड़ता था, सोना और विधायक वहां से बना नूह हमारा वीडियो का चलता, मैं सोना से विधायक सरकार, तो कहीं किसी प्रकार से फिर हमारा जो नेतृत्व है, चाहे मुख्यमंत्री नारायण सैनी जी का हो, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जी का हो, और देश के सभी प्रधानमंत्री, आप सभी अच्छी तरह मानते हैं कि सरकार के खजाने में कहीं किसी प्रकार की कमी नहीं है। क्या कहना चाहोगे, मंत्री बनने के बाद पहली बार पलवल पहुंचे आप? मैं आज सामाजिक कार्यक्रम में स्वागत किया बुलाया, जिसमें हमारे जिले के इंडियन यूथ डाउन और बहुत अच्छा कार्यक्रम का मैं धन्यवाद करता हूँ। और आने वाले समय में ये अपील भी करता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी से हमारे कृपाल गुर्जर जी हमसे उम्मीदवार हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पहले से कहीं अधिक वोटों को जुटा के भेजना है। आज पूरे देश में एक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सुनामी की तरह लहर है। विपक्षियों के पास कोई उम्मीदवार नहीं है। जिस उम्मीदवार के बारे में सोचते हैं या तो उम्मीदवार पार्टी छोड़ जाता है या वो उम्मीदवार ही चुनाव लड़ने से मना कर देता है। मैं सोचता हूँ ये जो आंधी है, जो सुनामी है, ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो कार्यशैली और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और नायब सैनी जी के ने जो हमारे मेवा हरियाणा में जो विकास कार्य किए हैं उनकी देन है, और ये बहुत अच्छा है। ये मैसेज हमारे युवाओं में भी जा रहा है, युवा पूरे ढंग से आज इसमें लगे हुए। मंत्री जी, आपने अभी अपने संबोधन में कहा कि हम मांगते नहीं, हम छीनते हैं, अधिकार हम छीन के लेते हैं, और चाहे 1996 की बात हो या आपकी बात हो। क्या तो अब जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो इसमें किस तरह से छीना गया है मंत्रिमंडल? तो ये समाज के प्रोग्राम की बात है, राजनीतिक प्रोग्राम जहाँ राजनीतिक सब बात आई, आपसे बात करूँगा जो आपको अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया और खराब नहीं है, ये हमारा नेतृत्व। और क्या कहना चाहोगे, क्या रहेगा लोकसभा के चुनाव में? क्या आने 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और मैं समझता हूँ जो जीतने का जो रिकॉर्ड होगा वो बहुत अच्छा होगा हरियाणा में, क्योंकि मैं समझता हूँ जहाँ भी क्षेत्र में जाते हैं कोई विपक्ष नाम की चीज़ नहीं है, उम्मीदवार लड़ने के लिए तैयार नहीं है। पार्टियों का बहुत बुरा हाल है, क्योंकि इसका कारण है जो पार्टियों ने पहले भ्रष्टाचार किए, जो कांग्रेस की बात करूँ चाहे मैं केजरीवाल की बात करूँ, लोग उन जो भ्रष्टाचारों से अच्छी ढंग से वाकिफ हो गए और पूरा मन भारतीय जनता पार्टी को छोड़ बना। हालांकि आपका कहना है कि विपक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं, फिर भी मुख्य मुकाबला किस पार्टी से होगा? मेरा तो मानना मुकाबला पार्टी नहीं है। आप जो हालात देख रहे हैं, जो 400 पार का नारा जो हमारी पार्टी का है, 100% 400 से कहीं ज़्यादा सीटें हरियाणा में फेल हो गए तो 75 पार की 40 सीट आई, क्या 400 से भी कम आएंगे? 10 नारा दिया जा रहा है था पिछले विधानसभा चुनाव में। सरकार में है, ये तो 70 पार और 70 पार जाने से थोड़ा बहुत कमी रहेगी, वो भी आ जाएगी। अब की बात 70 शायद 80 आ जाए। मंत्री जी, ओलावृष्टि से फसल बर्बाद हुई है, कल किसान उसके लिए क्या? वो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने, प्रधानमंत्री जी ने जो फसल क्षतिपूर्ति जो पोर्टल बना रखा है, उसके माध्यम से मैं समझता हूँ सरकार ने पहली ये सुविधा दे रखी है, और जहाँ भी इस तरह नुकसान हुआ है वो लोगों को, किसानों को फसल अपने पोर्टल पर डाउनलोड। यहाँ पे जो बाढ़ आई थी उसका मुआवजा नहीं मिल रहा है, लोगों का कहना है कि अब फसल बर्बाद हुई है, जो ओलावृष्टि थी मुआवजा मिल रहा है। जिन्होंने बीमा नहीं कराया उनको किस तरह से होगा? नहीं, देखो जो सरकार ने जो किसानों के लिए जो बेनिफिशियरी योजना चला रखी है, इसमें हम लोगों को अवेयर होने का आवश्यकता है अपने अधिकारों के लिए, अपने जो हमें जो हमारे क्या राइट है, और सरकार जब उनको देगी फैसिलिटी उसको लेना चाहिए। पोर्टल को फायदा नहीं है। अब मैं समझता हूँ पहली बार ऐसा प्रदेश में दिखाई दे रहा है, आपको घर बैठे जब आप 60 साल के हो, घर बैठे आपको बुढ़ापा पेंशन है, चाहे आयुष्मान कार्ड की बात है, चाहे
राशन कार्ड की बात है, घर बैठे आपको अगर आप पोर्टल पर डाउनलोड करते हैं, आप घर बैठे राशन कार्ड या जो हमारे गाँव साइड सर्टिफिकेट टाइप को आप घर बैठे मिलते हैं। तो मैं समझता हूँ इस प्रकार की योजना है भारतीय जनता पार्टी ने चलाई है। और अगर कोई विपक्ष का नेता दूसरी तरह बात करता है तो वो मैं समझता हूँ भ्रष्टाचार में लिप्त है। उनको प्रदेश में विकास की कोई उनकी नीति नहीं है, ना ही कोई खर्च देना चाहते हैं। खेलों में बहुत पिछड़ा हुआ है, क्या करेंगे? नहीं, हमारे जब पलवल में विभाग उम्र गौर से साथी अच्छे नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, तो सरकार ने जो काम किया वो अच्छे तरह बहुत से पहलवान भी हैं, सरकार के गवर्नमेंट लिस्ट में हैं, तो ऐसा नहीं कहते पिछड़ा हुआ है। ये ठीक है, पार्टिसिपेट हमारा क्या युवा कम करते हैं, लेकिन मेरी मुहिम रहेगी हर प्रदेश में जो 15 साल है उससे ऊपर का युवा हो वो कम से कम डेली 1 घंटे करीब ग्राउंड में जाए, जिससे उसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा और जब स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो अपना आप करेगा। संजय जी, कांग्रेस ने 10 में से 6 सीटें कांग्रेसी नेताओं को दी है, 6 टिकटें 10 में से, तो क्या पूर्व में कांग्रेस ही रहे? मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले कहा, आज विपक्ष के पास कोई नेता चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं, जिसका पार्टी नाम लेती है या तो पार्टी बदल जाता है। अब जो पार्टी बदल रहे तो उनको पता है ना, उनके दल में किसी प्रकार का कोई सहूलियत नहीं थी, उनके दलों में कोई ईमानदारी नहीं थी। हमारे नेतृत्व की कार्यशैली उनकी ईमानदारी को देखते हुए, देश की जो भावना है, देशभक्ति की भावना को देखते हुए सब लोगों ने मन बना रखा है। जब नेता छोड़ के आ रहे हैं तो मैं समझता हूँ तो वोटर तो प्राप्त कोई भी दल है, चाहे भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस है, टिकट लड़ाएंगे। जिस लोकसभा विधानसभा की बात करूँ टिकट दी जाती है, मांगने वाले बहुत होते हैं, लेकिन ये पहली बार ऐसा देखने को मिला है। अभी जो नेतृत्व परिवर्तन हुआ हमारे हरियाणा में, इस प्रकार का पहली बार हमने तो अपनी जिंदगी में देखा है। एक मुख्यमंत्री में एक साधारण कार्यकर्ता को अपने पद पर सुशोभित किया। किसी प्रकार के पार्टी में किसी एमएलए के मन में ये भी नहीं थी भाई ये गलत हो गया या मैंने था। और दलों में अगर इस तरह की बात होगी तो मैं समझता हूँ हमने देखा है, चाहे कांग्रेस की बात करूँ चाहे इन लोगों की बात करूँ, वहाँ पर जोड़े मिलने चले आपस में नेताओं में, इस प्रकार का भाईचारा इस प्रकार का हमने। लेकिन कांग्रेसियों पर विश्वास किया जा रहा है जबकि उनका कल्चर अलग तरह का जो दल छोड़ कर नहीं, ऐसा नहीं है। हमने उनका शुद्धिकरण करते हैं, हमसे हमारी पार्टी की रीति नीति को समझते हैं। मंत्री जी आज के इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे? आज जो ये कार्यक्रम था महाराणा प्रताप भवन पे हुआ और इसमें जो हरियाणा सरकार में मंत्री बने हैं, जो हमारे उजीना के रहने वाले हैं और सोहना से विधायक हैं ठाकुर संजय सिंह जी, वह नायब सरकार में मंत्री बने हैं, खेल मंत्री। आज उनका यहाँ पहली बार वो पलवल पधारे और यहाँ पर उनका स्वागत समारोह हमने यहाँ पर रखा हुआ था। बार बार ये कहा गया यहाँ पर कि 28 साल बाद सूखा हटा है। सूखा तो हटा है लेकिन पकी फसल जो है कच्ची आई है, अधूरा है। इनकी मंत्रिमंडल राज्य मंत्री बनाए गए। देखिए ऐसा था कि जब कोई भी राजनीतिक दल मंत्रिमंडल का गठन करती है सरकार, तो उसमें क्षेत्र को और जातियों का उसमें विशेष ध्यान रखा जाता है। और जैसा आप कह रहे हैं 28 साल बाद 1996 में 1996 में जब चौधरी बंसी लाल जी की सरकार बनी थी, उस समय कंवर सूरजपाल सिंह जी मंत्री बने थे, जो संजय सिंह जी के पिता थे। और सूरजपाल सिंह जी के 1996 के मंत्री बनने के बाद आज 2024 है, इस दौरान 28 साल में किसी भी क्षत्रिय को मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व नहीं मिला। तो ये नायब सरकार में संजय सिंह जी को प्रतिनिधित्व मिला है, तो उसके लिए हम सब नायब सरकार का, नायब सिंह सैनी जी का जो मुख्यमंत्री जी हैं उनका आभार व्यक्त करते हैं और भाजपा आलाकमान का भी आभार व्यक्त करते हैं। जो उनका गांव है उजीना, सूरजपाल सिंह जी का दिवंगत है, तो संजय सिंह, वहाँ पर एक तोप करती है। तोप एक मिसाल है उजीना गांव की। तोप खौफ पैदा करती है, सुरक्षा पैदा करती है। देखिए खौफ भी तो दुश्मन के लिए पैदा करेगी, और निश्चित तौर पर जो जिनकी तोप है या राजा महाराजाओं के पास ये तोप हुआ करती थी, तो वो किसकी सुरक्षा के लिए होती थी? वो आम जन की सुरक्षा के लिए ही होती थी। और ये क्षत्रियों ने साबित करके भी दिखाया है, इतिहास बात का गवाह है। जब भी किसी समाज को किसी प्रकार की भी मदद की जरूरत पड़ी, क्षत्रियों ने बढ़ चढ़कर उनकी मदद की और अपना पूरा योगदान दिया। साइड में जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और एक्स हैंडल यानी कि ट्विटर हैंडल, पूर्ण नाम है
इसको आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में जाके एक प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।